तिरंगे के अभिकल्प और महान स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि तिरंगा केवल एक राष्ट्रीय ध्वज नहीं बल्कि भारत की अस्मिता, एकता, स्वाभिमान और राष्ट्र शक्ति का अमर प्रतीक है। उन्होंने कहा कि पिंगली वेंकैया का राष्ट्रभक्ति और समर्पण से भरा जीवन हर भारतीय को देश सेवा के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा। तो तिरंगा राष्ट्र की अस्मिता का प्रतीक, तिरंगा राष्ट्र की अस्मिता का प्रतीक और राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देता है। पिंगली वेंकैया को सीएम धामी का नमन। सीएम धामी ने उन्हें कोटि कोटि नमन करते हुए उनको याद किया। उनकी जयंती पर उन्हें याद किया गया, उनका स्मरण किया गया। राष्ट्र सेवा में जिस तरीके से उन्होंने काम किया उसको लेकर उनको याद किया गया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें कोटि कोटि नमन किया। वहीं संसद परिसर में सांसद पप्पू यादव के विरोध प्रदर्शन को लेकर सियासी बयानबाजियां तेज हो गई हैं। हरिद्वार दौरे पर पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मुद्दे पर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि संतों, महापुरुषों और भगवा परंपरा का अपमान स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ नेता वोट बैंक की राजनीति के लिए सनातन का अपमान कर रहे हैं और ऐसे लोगों को देश देख रहा है। तो सनातन के अपमान पर बरसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उन्होंने कहा कि वोट बैंक की राजनीति करने के चक्कर में लोग सनातन को टारगेट करते हैं, साधु महात्माओं को टारगेट करते हैं। ये देश देख रहा है और ऐसी चीजें देश भूलता नहीं है। सनातन के अपमान पर बरसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो पप्पू यादव के द्वारा जो पूरा नाटक किया गया साधु वेश में, उस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर गरजते बरसते नजर आए। उनका कहना था कि इस तरीके की हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और ये पूरा देश देख रहा है जिस तरीके की हरकतें विपक्ष के द्वारा की जा रही हैं। विरोध दर्ज कराना ठीक है, लेकिन सनातन के प्रति विरोध, संतों के प्रति विरोध देश बर्दाश्त नहीं करेगा। वोट बैंक की राजनीति का आरोप भी लगाया। संतों के सम्मान पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा हमारी पार्टी सनातन का सम्मान करती है, संतों का सम्मान करती है। देखिए, कल मैं देख रहा था कि पप्पू यादव ने और पप्पू गैंग ने मिलकर जिस प्रकार से हमारे जो पूज्य संतगण हैं, महात्मा लोग हैं, हमारे भगवाधारी हैं, उनका जो एक तरह से वहाँ पर एक मजाक उड़ाने का काम किया है। जबकि ये जो प्रकरण बीच में आए हैं, कहीं भी हमारे पूज्य संतों का या साधुओं का या हमारे महात्माओं का कहीं भी उसमें स्थान नहीं आया है। ये इनका ये चरित्र दोहराता है कि इनको सनातन से किस प्रकार की नफरत है, किस प्रकार की घृणा है। और हमने तो उत्तराखंड में पहले ही ऑपरेशन कालनेमी चलाया हुआ है, आज पूरा देश देख रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन कर स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय मुक्केबाजों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने साक्षी चौधरी, प्रियंका घंगास, अरुंधति चौधरी, सचिन सिचवाच और अंकुश पंगाल की उपलब्धियों को देश के लिए गौरव का क्षण बताया। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की ये सफलता देश के युवाओं को खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेगी और सभी खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना करी। तो देखिए, भारत के लिए जो बीता शनिवार वो स्वर्णिम रहा। भारत ने गोल्ड मेडल अपने नाम किए, कई गोल्ड मेडल अपने नाम किए। कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार भारत का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और जो महिलाएं हैं वो भी अलग अलग क्षेत्रों में जबरदस्त प्रदर्शन कर रही हैं, अलग अलग खेलों में जबरदस्त प्रदर्शन कर रही हैं और भारत की लगातार जीत देखी जा रही है। भारतीय मुक्केबाजों ने भी गर्व बढ़ाया है, कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीतने पर शुभकामनाएं दी हैं। खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना की गई है। यहां से हम पुष्कर सिंह धामी ने भी उन सभी खिलाड़ियों को प्रेरित किया, उन सभी खिलाड़ियों को सम्मान दिया, उनको बधाइयां दी गई जिन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया। इस बार कॉमनवेल्थ में गोल्ड देश के लिए लेकर आए हैं।
और तमाम वो नाम लिखे गए जो कल के दिन जिन्होंने एक बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए गोल्ड अपने नाम किया, भारत का नाम रोशन किया। और हर भारतीय का सीना इस समय गर्व से चौड़ा है क्योंकि भारत लगातार कॉमनवेल्थ गेम्स में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है और बेहतरीन प्रदर्शन करने की लिस्ट में महिलाओं का नाम भी आगे देखा जा रहा है। भारतीय मुक्केबाजों ने देश का मान बढ़ाया। वेट लिफ्टिंग में भारत को गोल्ड आया और खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कामना की है। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार स्टार्टअप, स्वरोजगार, कौशल विकास और पारदर्शी भर्ती के जरिए युवाओं के लिए नए अवसर तैयार कर रही है। उन्होंने बैंक ऋण प्रक्रिया को सरल बनाने और कैंप लगाकर युवाओं की समस्याओं के समाधान का भी भरोसा दिलाया। इस दौरान उन्होंने नकल विरोधी कानून और रोजगार के क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। तो युवा शक्ति विकसित भारत के लिए बहुत जरूरी। अगर युवा सही दिशा में है तो भारत सही दिशा में होगा। 2047 तक जो विकसित भारत का संकल्प है, जो सपना है प्रधानमंत्री का, उसे सिर्फ साकार करने का काम युवा कर सकते हैं। संसद परिसर में संतों का वेश धारण कर किए गए विरोध प्रदर्शन पर सियासी घमासान अब धार्मिक मंचों तक पहुंच गया है। हरिद्वार में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने सांसद पप्पू यादव के प्रदर्शन पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे संत परंपरा और भगवा वस्त्रों का अपमान बताया। परिषद ने इस मुद्दे पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। वहीं परिषद के कुछ पदाधिकारियों ने प्रदर्शन को लेकर तीखी चेतावनी भी दी। अब इस बयानबाजी पर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का इंतजार है। तो कांग्रेस सपा पर भी निशाना साधते नजर आए साधु संत। तो भगवा विवाद पर अखाड़ा परिषद की नाराजगी देखने को मिली। संत वेश में प्रदर्शन पर तीखी आपत्ति देखी गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको देते हैं। जहां पप्पू यादव के द्वारा जो नाटक किया गया था उस पर अब संत समाज में गुस्सा देखने को मिल रहा है, नाराजगी देखने को मिल रही है। बयान के बाद सियासी घमासान तेज होता नजर आ रहा है। भगवा विवाद पर अखाड़ा परिषद की साफ तौर पर नाराजगी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि वाराणसी में, अयोध्या में तमाम संतों ने एक साथ जाकर के अपनी नाराजगी जताई है और केस भी दर्ज हुआ है पप्पू यादव के खिलाफ, राहुल गांधी और तमाम विपक्षी नेताओं के खिलाफ। कि जो पप्पू यादव ने संसद में कृत्य किया है उससे आज संसद भी शर्मसार है, बिहार की जनता भी शर्मसार है। पप्पू यादव ने जो कृत्य किया है वो बिल्कुल रावण वाला कृत्य किया है और जिस प्रकार से रावण को आज तक क्षमा नहीं किया गया, क्षमा नहीं किया जा सकता। और आज हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री रविंद्रपुरी जी और महामंत्री हरिगिरी जी महाराज ने, जूना अखाड़े ने और समस्त संत समाज ने आक्रोशित होकर जो ये निर्णय लिया है कि पप्पू यादव देश के किसी भी कोने में मिलेगा तो उसको गधे पर बैठाकर, जूते की माला पहनाकर, काला मुंह करके उसका जुलूस निकाला जाएगा। कि आज मैं गहरा शोक और दुख में है। दो गहरा शोक है जो आपके वाक्य से वो कई 1000 गुना ज्यादा है। प्रधानमंत्री जी को बोलना, अब प्रधानमंत्री जी को बोलना, अब प्रधानमंत्री जी ने जो एक पिता का पुत्र का उन्होंने जो संबंध स्थापित किया कि पुत्री का और पिता का संबंध क्या होता है, कि बुंदगाद गिर सहे जैसे, खल के वचन संत सहे जैसे, जो उनका विचार है, जो उनकी धारा है, जो उनका चिंतन है, उन्हें साबित कर दिया कि मैं भारत के नेतृत्व के लायक था।
वहीं रुड़की के मंगलौर में कावड़ यात्रा के दौरान हुई मारपीट और कार में तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। कावड़ खंडित होने के बाद हुए विवाद में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं घटना में शामिल अन्य लोगों की पहचान की जा रही है। पुलिस का कहना है कि साक्ष्यों के आधार पर सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो कावड़ खंडित करने का ये पूरा मामला सामने आया, जहां आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है और जो भी इस युवक के साथ लोग शामिल थे उनकी भी तलाश की जा रही है। और पुलिस ने कहा इस पूरे मामले पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस युवक पर की जाएगी, साथ ही इसके साथियों पर भी की जाएगी जो इस पूरे मामले में संलिप्त हैं। तो कावड़ खंडित करने का ये पूरा मामला सामने आया। कावड़ विवाद में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। मारपीट तोड़फोड़ में एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। रुड़की से पूरा मामला बता दें, जहां मंगलौर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब आगे की कार्रवाई और जांच शुरू कर दी है। हरिद्वार में कावड़ यात्रा के दौरान मारपीट की एक चिंताजनक घटना सामने आई। पतंजलि क्षेत्र में तेल से जलन की शिकायत के बाद कुछ लोगों ने एक मालिश करने वाले युवक के साथ मारपीट कर दी। युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पुलिस और स्थानीय लोगों ने भीड़ से सुरक्षित निकालकर अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और घटना में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। तो भीड़ से पुलिस ने जान बचाई है, भीड़ से पुलिस ने बचाई जान। और आप देख सकते हैं घायल युवक को किस तरीके से पुलिस ने पकड़ा और उसे अस्पताल पहुंचाया। कह सकते हैं कि पुलिस ने उसकी जान बचाई। कावड़ यात्रा में युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। तो देखिए, प्रशासन लगातार लोगों से अपील करता है कि प्रशासन तो एक तरफ अलर्ट है, लेकिन लोगों को खुद भी जागरूक होने की जरूरत है। कावड़ एक बहुत ही पवित्र यात्रा है और उसे सुगमता के साथ पूरा किया जाए, मन में अच्छी श्रद्धा के साथ, अच्छे विचारों के साथ संपन्न किया जाए, ना कि लड़ाई झगड़ा या नशे के साथ इसे पूरा किया जाए। हरिद्वार से एक बेहद दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई। बता दें कि बहादुराबाद थाना क्षेत्र में फ्लाईओवर के नीचे विश्राम कर रहे कावड़ियों पर अचानक लोहे का भारी गार्डर गिर गया। हादसे में 2 कावड़ियों की मौत हो गई, जबकि मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर परिजनों को सूचना दे दी है और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। तो हरिद्वार में एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जिसमें 2 कावड़ियों की मौत हो गई। ये बेहद दर्दनाक मामला हरिद्वार से सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस पूरे हादसे में कावड़ियों की मौत हुई है। 2 कावड़ियों की इस पूरे मामले में मौत हो गई है, जिसके बाद कावड़ियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उस पर परिजन सवाल उठा रहे हैं और 2 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। ये बड़ा हादसा हुआ। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। हरिद्वार में दर्दनाक हादसा, 2 कावड़ियों की मौत। फ्लाईओवर के नीचे गिरा लोहे का गार्डर। आराम से कावड़ी इस फ्लाईओवर के नीचे खड़े हुए थे। किसी को नहीं पता था कि कुछ ही मिनटों में उनकी जान जाने वाली है। और पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर जांच शुरू कर दी है कि कहां से लापरवाही हुई है, इसकी जांच की जा रही है। और 2 कावड़ियों की मौत से हड़कंप मच गया है। हरिद्वार में दर्दनाक हादसा, 2 कावड़ियों की मौत का मामला सामने आया है। आप देख सकते हैं कि भारी भीड़ कावड़ियों की, क्योंकि जत्थे में आते हैं। कई बार हम देखते हैं कि कावड़िए एक साथ जत्थे में आते हैं, तो यहाँ पर वो ही पूरा ग्रुप परेशान दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनके साथी 2 साथियों की यहाँ पर दर्दनाक मौत हो गई। हादसे का वो शिकार हो गए। उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बिगड़ा रह सकता है। मौसम विभाग ने 4 अगस्त तक प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश और तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है। बागेश्वर, चमौली, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर, पौड़ी, गढ़वाल और चंपावत में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। एक तरफ कावड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, आज उसका 3रा दिन है। एक तरफ चारधाम यात्रा हो रही है, चारधाम यात्रा चल रही है। तो प्रशासन के लिए बहुत
मुश्किल चीजें, उनके लिए बड़े चैलेंजेस। और हमारे साथ हमारी ब्यूरो चीफ स्मिता जुड़ चुकी हैं। स्मिता, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है और अब उन सभी टीमों के लिए भी बड़ी चुनौती, प्रशासन के लिए चुनौती, सरकार के लिए चुनौती। बिल्कुल सामने देखिए, प्रदेश में मानसून क्योंकि सक्रिय है और लगातार जो है कभी रेड अलर्ट कभी येलो अलर्ट जो है वो कुछ जिलों में जारी किया जा रहा है। तो एक बार फिर मौसम विभाग ने यही अलर्ट जो है फिर जारी कर दिया है और प्रदेश में अब कई स्थान ऐसे हैं जहां पर तेज बारिश का और कई जगह भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि जब प्रदेश में चार धाम यात्रा चल रही हो, उसके बाद कांवड़ यात्रा शुरू हो गई हो, मानसरोवर की यात्रा भी आपको बता दें कि वो भी इस वक्त चल रही है, साथ ही हेमकुंड साहिब की यात्रा चल रही है, तो ऐसे में जो है सरकार के पास कई चुनौतियां हैं कि उनके आज तमाम जो श्रद्धालु हैं, जो पर्यटक यहाँ आ रहे हैं, जो भोले यहाँ आ रहे हैं, वह सुरक्षित अपनी यात्रा को कर सके और निर्बाध तरीके से जो है वो प्रदेश में गंगा जल लेकर या चार धाम के दर्शन करके अपने घर सकुशल एक अच्छा अनुभव लेकर जाए। लेकिन मौसम ने इस तरह की स्थितियां कर दी है कि प्रशासन को यात्रा को कई बार अस्थायी रूप से रोकना पड़ रहा है। तो वहीं इन तमाम चीजों को देखते हुए लैंडस्लाइड की स्थितियां भी बन रही है, जिससे निपटने के लिए प्रशासन ने तैयारियां अपनी कर ली है और वो स्थितियां हम देख भी रहे हैं और प्रशासन की जो मुस्तैदी है वो भी साफ दिखाई दे रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया स्मिता, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो देखिए, उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है और अलर्ट जारी होने से परेशानियां भी बढ़ेंगी क्योंकि बारिश होगी। वैसे भी आपको बता दें, देहरादून से लेकर मसूरी तक लगातार बारिश हो रही है। जैसे जैसे आप उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको बारिश, भीषण बारिश मिलती चली जाएगी। जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है क्योंकि कई मार्ग बाधित हो रहे हैं, बड़े बड़े बोल्डर्स सड़कों पर आ रहे हैं जिसकी वजह से रास्ते बंद हो रहे हैं, लोगों की आवाजाही में दिक्कत हो रही है। साथ ही जो टूरिस्ट हैं, जो मौसम का आनंद लेने के लिए उत्तराखंड आए थे, उन्हें अब बारिश का सामना करना पड़ रहा है जिसकी वजह से कई बार वो अपने होटल से भी नहीं निकल पा रहे हैं। साथ ही जो कांवड़िए आ रहे हैं जल लेने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए भगवान शिव का, उनके लिए भी चुनौती है क्योंकि जब मौसम अच्छा होता है तो बाकी चीजें भी आसानी से इन वक्त व्यक्ति कर पाता है, लेकिन जब मौसम खराब है, बारिश हो रही है लगातार, जगह जगह पर जल भराव है, जगह जगह पर समस्याएं आ रही हैं, तो दिक्कतें और बढ़ेंगी। लोगों से सतर्क रहने की मौसम विभाग ने अलर्ट पहले ही जारी कर दिया था कि अगर आप कहीं पर भी जाते हैं, किसी भी गंतव्य पर उत्तराखंड में आते हैं, किसी भी जगह घूमने के लिए, तो आपको सतर्क रहना होगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।